नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि भारत के अंदर आरक्षण की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कहने पर की गई थी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इसके पीछे ये सोचना था कि अगर भारत में उन लोगों को थोड़ी सी सहायता दी जाए जो कि समाज में बहुत पीछे रह गए हैं और आर्थिक और सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं, अगर उन लोगों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर बराबर लाना है तो उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए और आरक्षण के बल पर ही वो लोग सामाजिक और आर्थिक तौर पर बराबर हो पाएंगे। और इसी के कारण भारत के अंदर आरक्षण की शुरुआत की गई थी और भारत में रहने वाले लोगों को आरक्षण दिया गया था। लेकिन सच कहा जाए तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आरक्षण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होने लगी। दोस्तों, SC ST के आरक्षण के बाद मंडल कमीशन बना जिसमें OBC लोगों को आरक्षण दिया गया, लेकिन आरक्षण का खेल भारत के अंदर लोगों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर ऊपर उठाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मोहरा बन गया, जिसके कारण से हर राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से आरक्षण का दांव खेलने लगी और हर राजनीतिक पार्टी इस बात को भूल गई कि आरक्षण लोगों के जीवन को सुधारने के लिए हुआ है, ना कि राजनीति करने के लिए। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि किस प्रकार से SC ST समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ खास जातियां ही आरक्षण का लाभ ले रही थी, बाकी की सारी जातियां SC ST आरक्षण से पूरी तरह से विमुक्त थी और ना ही उन्हें आरक्षण का लाभ मिल पा रहा था। जैसे कि OBC के अंदर यूपी और बिहार में यादव सबसे ज़्यादा आरक्षण का लाभ उठाते हैं। सिर्फ यादव ही नहीं बल्कि एक दो और ऐसी जातियां हैं जो कि ज़्यादातर आरक्षण का लाभ उठा लेती है और बाकी पिछड़ी जातियां पूरी तरह से अलग रह जाती हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके अंदर आप लोगों को कुछ ऐसी चीज देखने को मिलेगी जिसके कारण से आरक्षण में वो जातियां बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई हैं जिनकी आबादी ज़्यादा है और साथ ही साथ जिन्होंने आरक्षण का सबसे ज़्यादा लाभ उठाया है वो कभी भी इस बात को नहीं चाहेंगी कि जो जातियां सामाजिक और आर्थिक तौर पर उनसे ज़्यादा पिछड़ गई हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिले। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को कहा है कि कोटे के अंदर कोटा लागू करने से जो जातियां बहुत ज़्यादा पिछड़ गई हैं और जिन्हें वास्तविक तौर पर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला। अगर कोटे के अंदर कोटे को लागू कर दिया जाएगा तो वो छोटी छोटी जातियां जिनकी आबादी बहुत कम है और जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा पिछड़ गई हैं उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा और वो भी सामाजिक और आर्थिक तौर पर ऊपर आ पाएंगे। जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए था वही लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर उन पिछड़ी और छोटी छोटी जाति के लोगों को आरक्षण मिलने लगेगा तो जो SC ST में बड़ी आबादी वाले लोग हैं कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे कि जब उनके से नीची जाति के लोगों का विकास होने लगेगा तब शायद राजनीतिक तौर पर उनकी कोई भी हैसियत नहीं रह जाएगी। इसी कारण से भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इतना ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। दोस्तों, आप सब लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते ही हैं कि यूपी और बिहार या फिर दूसरे ही राज्य क्यों न हो वहाँ पर किस प्रकार से वो जातियाँ आरक्षण का सबसे ज़्यादा लाभ ले रही हैं जो कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर अब ऊपर उठ चुकी हैं और उनकी आबादी ज़्यादा है और सामाजिक और आर्थिक तौर पर उठने के बावजूद भी वो लोग इस चीज़ को चाह रहे हैं कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेती रहे और वो आरक्षण के नाम पर मलाई खाते रहे, जबकि आरक्षण का जो व्यक्ति असली हकदार है उसे आरक्षण ना मिले। दोस्तों, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।